हम सब सुबह सुबह उठ गए हैं 5:30 से उठा नहीं 5 बजे उठ गए थे मैं और वरुण, बच्चों को लेट उठाया था। हम लोग बेसिकली सुबह सुबह जा रहे हैं नीम का थाना। अल्टीमेट डेस्टिनेशन सीकर है। शाम को एक फंक्शन में जाना है हमें। अब चैलेंज आज का ये है कि उस फंक्शन में ढंग से टाइम पे हम पहुंच जाए। वहां जाने से पहले हमें अपने फार्म जाना है जो नीम का थाना है। तो देखते हैं आज हम टाइम पे पहुंच पाते हैं या नहीं उस फंक्शन में। आप किसी रोड ट्रिप पे जा रहे हो और ढाबा पे ब्रेकफास्ट ना करो तो ऐसा लगता है कि रोड ट्रिप इनकम्प्लीट है। तो हम ब्रेकफास्ट के पराठे खाने के लिए रुके हैं ओल्ड राव होटल में। बहुत पुराना, बहुत फेमस है ये ढाबा। अब तो ढाबा क्या, अब तो फुल ऑन ऐसे रेस्टोरेंट टाइप लगता है, बट यहाँ का खाना एब्सोल्युटली यमी है। केक नहीं खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। ये गुड़िया हैप्पी है? सेकंड वेकेशन हो रही है अरे वीर आपकी, समर वेकेशन में है। गर्ल्स क्या करती आई हैं पूरे रास्ते? सोते हुए आए। मैं भी सो गई थी, ये भी सो गई थी। पहले शानवी को गोला खाना था। खिला दूंगी मैं आपको गोला। अभी नहीं, सुबह सुबह नहीं, बट कहीं पे खिला दूंगी गोला, आपको अच्छा लगेगा। ब्रेकफास्ट में कोई आइसक्रीम खाता है? एज ए मॉम ऑफ 2 किड्स ये सबसे ज्यादा हार्ट वार्मिंग होता है देखना। ईशानवी को याद आया था और आर्यवीर को याद आया था कि इन्होंने सुबह की हगी नहीं की है आज। तो ईशानवी वेंट टू आर्यवीर एंड शी वाज लाइक कि भैया सुबह की हगी एंड दिस इज सो क्यूट एंड दे डू दिस एवरी सिंगल मॉर्निंग। क्या बना हुआ है प्लेट्स का? अब स्क्वायर बन गया। कैटरपिलर। बटर है ना ये? हाँ जी बेटा। आलू का इतनी बड़ी बटर मंगवा लिए थे हमने तंदूरी पराठे। ऐसे बड़ा सा बटर रख के देते हैं बीच में ना। ऑनेस्टली मुझे ना तवे वाले पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं तंदूरी से, बट मैं हर बार भूल जाती हूँ मंगवाना। वरुण को तंदूरी बड़े पसंद है, तो नेक्स्ट टाइम मैं कहीं भी जा रही हूँ ना, प्लीज़ मुझे याद दिला देना कि मुझे तवे वाले पराठे खाने, तंदूरी वाले नहीं खाने ना। ऐसे ढाबे पे जाओ तो आप आराम से बोल सकते हो कि आलू का पराठा बगैर मिर्च का बना देना, वो बच्चों के लिए बगैर मिर्च का पराठा बना देते हैं। ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा हैवी हो गया। वो एक पराठा इतना ज्यादा जायगैंटिक था कि पेट लिटरली फट रहा है। बट वन ऑफ द गुड थिंग वाज कि वहाँ पे मुझे बरिस्ता मिल गया, तो अच्छी वाली कॉफी पी ली। एंड वहाँ की चाय वरुण को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। एंड लाइक मसाला चाय, एंड वरुण को मसाला चाय पीनी बहुत अच्छी लगती है। एंड रेयरली आपको अच्छी वाली मिलती है, लाइक अच्छी वाली। तो कोई चाय का शौकीन है ना, तो राव पे ओल्ड राव ढाबे पे जरूर आके चाय पीना। मैं तो कॉफी पी के गया। हम निकल गए, ऑन टाइम है, तो हम लोग लग रहे हैं जैसे शाम को बिल्कुल टाइम से पहुंचेंगे। अभी हम लोग बस अपने फार्म के रास्ते में 1.5 आवर्स के आसपास लगेगा वहाँ पहुँचने में। एंड उससे आगे जहाँ फंक्शन है वो सीकर में, वहाँ जहाँ जाना है वहाँ भी लाइक 2 घंटे का डिफरेंस है। बट ऑब्वियसली वहाँ पे जाएंगे तो थोड़ी देर रुकेंगे, एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। 5 बजे तक पहुँचना है हमें वहाँ पे। 6 बजे का फंक्शन है, 4 बजे तक पहुँचे तो बेटर है। चलो देखते हैं। अगर हम लाइक फार्म से टाइम पे निकल पाए तो फिर थोड़ी देर में ड्राइव करूँ, देख लेंगे। अगर हम टाइम से निकलेंगे तो थोड़ी देर में ड्राइव करूँगी। हाईवे पे मैंने कभी किया नहीं है ड्राइव, और जयपुर वाला हाईवे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, नॉर्मल रोड की तरह है, तो कोई दिक्कत नहीं है। द ओनली इशू इज़ कि मैं बहुत सालों से अब ऑटोमेटिक चला रही हूँ। पहले तो मैं मैनुअल ही चलाती थी, बट अब लाइक पिछले 3-4 साल से, मे बी 5 ईयर्स से मैं ऑटोमेटिक चला रही हूँ, तो वो आदत छूट गई है गियर एंड क्लच एंड ऑल ऑफ दैट की। सो देखते हैं, अगर हम टाइम से निकल पाते हैं फार्म पे और हमारे पास टाइम होगा तो मैं चलाऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं स्लो चलाऊंगी वरुण से। हाय। ईशानवी का आधा पराठा हो गया पैक, क्योंकि वो तो खत्म करनी पड़ी थी। हेलो। चलो गाने चलाना इतनी साफ हवा तो हमें दिल्ली में मिलती नहीं है। विंडो खोल के लाइक बाहर, दिल्ली से बाहर निकले तब मजा आता है विंडो खोल के निकलने में। हैप्पी फेस, सैड फेस, एंग्री फेस? नहीं, क्या फेस? पहले हैप्पी, फिर एंग्री, फिर सैड,
ईशान इतना एंग्री फिर से दिखाना, आपको दिखा नहीं था यहाँ का एंग्री फेस है दोनों का। और सैड फेस कौन सा है आप दोनों का? ओए 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 ओए। अब हैप्पी फेस। ये है मेरा हैप्पी फेस, ये मेरा सैड फेस। नो एक्सप्रेशन फेस, नो एक्सप्रेशंस। आप सैड हो रहे हो शायद, कुछ भी नहीं एक्सप्रेस करना है, बिल्कुल ब्लैंक। ऐसे बेटा थोड़ा सा स्माइल कर ले, थोड़ा सा स्माइल कर ले बेबी मेरा। अच्छा वो खेलते हैं ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज, ठीक है? मम्मा आपको हंसाने की कोशिश करेगी, आपको हंसना नहीं है, आप तो ऑलरेडी हंस रहे हो। अरे फिर ईशानवी ठीक है, आपको हंसना नहीं है, ठीक है? दोनों हंस रहे हो। देखो ऐसे टिकलिंग करके। देखो ऐसे लग रहा है आपको टिकलिंग कर। ईशान हाजी कुची, हाजी कुची। हंस रहे हो भाई, मेरा आप तो हंस ही रहे हो। ईशान आप भी हंस रहे हो इसीलिए तो अच्छा अच्छा नहीं हंसे इसका मतलब आप दोनों। चलो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि कौन जीता, बच्चे हंसे, बच्चे लाइक हार गए या बच्चे जीत गए, बच्चे नहीं हंसे। अगर बेसिकली अगर बच्चे हंसे तो मैं जीत गई, नहीं हंसे तो बच्चे जीत गए। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि कौन जीता हम में से। अब आप लोग करो कुछ फनी जो मम्मा को हंसाने के लिए। टच करना लौटने। हेलो, आई एम मिस्टर छाछा। सिली बिली बेबी। मम्मा को हंसाना। मम्मा को हंसाना इजी है, मम्मा को गुस्सा दिलाना इजी है? नहीं, आई एम आस्किंग व्हाट इज इजियर, मम्मा को हंसाना है, मम्मा को गुस्सा दिलाना? हंसाना। वरुण किसी काम से गए 2 मैंने मिनट। किस काम से आया था सर्जिंग्स? ये कुछ नहीं होता है, वरुण किसी काम से गया 2 मिनट, तो हम लोग गाड़ी में मस्ती कर रहे हैं। अब मैं आपको जहाँ ले जाने वाली हूँ, बहुत कम लोग जानते हैं इस जगह को। इट्स कॉल्ड गणेश्वर, एंड गणेश्वर में एक हॉट वाटर स्प्रिंग है, एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, एंड बहुत ही अमेजिंग सीनिक ब्यूटी है। एंड नॉट जस्ट दैट, पुराने स्टाइल में हवेलियां भी हैं। सामने ट्रैफिक जैम किया हुआ है। काउस जा रहे हैं आगे। हाँ, इसलिए हम जा नहीं सकते, तो वो नहीं जाते। खड़ी चढ़ाई है काफी, देखो चढ़ तो जाएगी बट इसी उसी बंद तो नहीं करना। वाह वाह क्या घर है, वाह। पापा चढ़ जाएगी गाड़ी। हाँ हाँ गाड़ी तो चढ़ जाएगी बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। लंगूर, वाह। अभी लुक एट द आर्किटेक्चर, अरे वीर कितना सुंदर है। गरम पानी का गरम पानी है। देख ले तो वो लग रहा है प्राचीन टाइप स्टाइल में बनाया। वो आप आंटी से पूछ लो। मैं अंदर जा सकती अच्छा ठीक है, ये देखो ये पुरानी बैल। अच्छा कुछ नहीं करेंगे, ये तो बंद है। अच्छा ये तो वो है, ये हवन कुंड है क्या है ये? अच्छा पकवान बनाने का बड़ा बनता है, अभी भी बनता है? अच्छा अभी भी बनता है, वाह। दिवाली पे, दिवाली के दूसरे दिन। अच्छा हाँ, मेन मंदिर है यहाँ पे, ठंडा पानी चलता है, और वो कुंड आपको जो दिखा था उसमें गर्म चलता है। वहाँ पे बैठा है ना हमारी मंदिर फोटो है। लेनी है इसके साथ। अरे भी रुक जाओ, बोल रहा हूँ बैठ जाओ, साइड से घुस जाओ आप लोग। नहीं गंदा है। ठीक है, यहाँ से जूते जूते शाम से झाड़ के जाओ। This is like right out of a Bollywood scene.
अरे भी देखो पापा बंदर को केले दे रहे हैं। गणेश्वर गांव मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि इट इज़ अनटच्ड ब्यूटी। उसकी विकिपीडिया पढ़ना, वहाँ पे कॉपर के पुराने यूटेंसिल्स भी मिले हुए हैं, तो बहुत पुराना बसा हुआ गांव है। एंड टॉकिंग अबाउट अनटच्ड ब्यूटी, ये रोड तो देखो, ये रोड है जहाँ से हमारा फार्म आता है। एंड इट लुक्स कम्प्लीटली लाइक बहुत ऐसे ऑर्गेनिक एंड बहुत नेचर वाली फील आती है जैसे ही उसकी तरफ बढ़ो, क्योंकि सब तरफ से आप सराउंडेड होते हो विद ग्रीनरी। सुदर्शन वाटिका। वाह वाटिका यार, ये वाह वाटिका। तो जो फार्म है उसका नाम है सुदर्शन वाटिका। बा के नाम पे पापा जी ये रख के गए थे। एंड अब हम ऐसे एंटर कर रहे हैं, राइट साइड में हम जाएंगे। जाते ही वहाँ पे एक छोटा सा रूम एरिया है, वहाँ पे रहने को तो रह सकते हैं, बट हम ऐसे कभी रात को रुके नहीं। पापा रुकते थे, बट आई गेस हम लोग टू मच ऑफ अ सिटी पीपल है टू स्टे इन अ फार्म। बट लुक, व्हेन वी एंटर वी आर सराउंडेड बाय सो मच नेचर एंड ब्यूटी। ये ग्वार की फली है। कांटे होंगे नहीं होंगे? कांटे नहीं है इसमें। अच्छा चलो। कांटे वाली घास नहीं है। ये वो है गेंदे। वो वाला साफ नहीं हुआ जसवंत ऊपर। अच्छा वहाँ तो ट्रैक्टर जाता नहीं है ना, चलता नहीं है ना, चलवाएंगे उसको आपसे। ये ग्वार आ की जाओ लगवाई बेटा। थी। काटे नहीं है ना इन घास में। ये लगाई थी इसमें। क्या है? घिया। हाँ, ये जो छोटा लंबा तिंगी दिख नहीं ना, ये घिया। वो हाँ, लौकी। है ना, वो लौकी बनेगी बच्चों। घिया। भैया जसवंत कितनी सारी घिया लगी हुई है। वाह। लगाई थी इधर है। सिर्फ मैं दिखाती हूँ सिम्बू को। नहीं, सिम्बू को मत दिखाओ आप, इसमें और भी तो कुछ लगा। डॉगी नहीं देखना है हमें। हाँ। जसवंत भैया इसमें काटे क्यों नहीं है? अच्छी बात है ना, काटे नहीं होने लगेगी आपको। क्यों नहीं है मिर्ची? इसमें रोग दिख लग रही है? गया। कहाँ है बताओ, कहाँ है? वो देखो। ये तो बीन्स लग रही है। ये बीन्स है, ग्वार वाली है। ग्वार की फली। और ये मिर्ची। वाह, क्या हरी मिर्चें, बड़ी सारी हरी मिर्चें। अब अचार घालने वाली होगी, तोड़ दूंगा मैं, जाओगे जाओ। हाँ। ये बैंगन में रोग लग गया इसमें, ये होगी ना, इसमें कीड़ा लग गया, ये लग गया ना, कीड़ा? ये कीड़ा लग गया इसमें। ओहो, ये सूखी नहीं है, सूखी। वरना बैंगन हो रहे थे। हाँ नहीं, ये हो जाती है, ये कीड़ा लग गया इसमें, देखो। ओहो। खाऊं मुझे। ये सूखी ना ऊपर से, जैसे गोब चलती है ना, ये सूखी। ठीक है। ओह, लाल मिर्ची, यही तो मैं रास्ते में देखते हुए आई थी, इतनी सुंदर लग रही थी। ये लाल हो जाएंगी अब लगी इसमें, तो नहीं? धीरे धीरे। ये हरी लाल हो जाती है। हाँ ये हरी लाल होती है इसमें। अभी ऑरेंज है ना? वाह। टमाटर तो हो गए 60-70 के आसपास। अरे ऑरेंज है ना? दिल्ली के आसपास ये है। जसवंत भैया में ये ऑरेंज। यहाँ भी 60-70 टमाटर। कितने टमाटर हाँ वही पहले आते तो आप ले जाते। दिख रहा था टमाटर। टमाटर यहाँ भी 60-70 है दिल्ली के हिसाब से। देखना कि लाल लाल मिर्च, हमारी वाली लाल लाल कितनी अच्छी लाल है, लगा रखी थी इधर। कितनी सुंदर है ये। काफी थी इसमें। वो इधर एक गाजर फरवरी में लगा, ये गिरी भी है, फरवरी मार्च में लगी थी ये। गिरी हुई मिल गई अब कितने हो गए? इतना लाल है। है ना, कितनी सुंदर है ये। बेल पत्ता तो आपने करो पक्का दे। आना है। फिर हमने कहा चलो 30 को जाना तो अभी चल ऑरेंज है। तो सीख कर भी जाना है। अरे कांटे हैं उसमें गुड़िया, कांटे इसमें। काटे इधर, गुड़िया पीछे कांटे जाओ। हैं उसमें। जानवी ये आपको नहीं अच्छी लगता है? स्पाइस। ओके, तो थोड़ा दूर से चल लो उनसे। मैं एक अच्छा वे बना रही हूँ ताकि मुझे वो उधर जाना नहीं है, हमें उधर जाना है। देखो कहाँ गए सब। चलो आओ। हम लोग हर बार जब जाते हैं तो फार्म का एक राउंड ज़रूर लेते हैं देखने के लिए कि सब ठीक चल रहा है नहीं चल रहा। बट उसके बाद ऑब्वियसली बहुत थकान हो जाती है, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो बच्चों को बैठ के मैं पिला रही हूँ फ्रूटी। एंड नीमका थाना में ना बर्ड्स बहुत अलग अलग तरीके की आती हैं, तो बर्ड वॉचिंग एंड इवन लिसनिंग टू द साउंड्स ऑफ बर्ड बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। पापा ने हार्ट ट्यूबवेल बनवाई थी। अब टाइम हो गया था निकलने का, बिकॉज वी वर मेकिंग गुड टाइम। हम ठीक टाइम पे चल रहे हैं, बट फिर भी लग रहा था कि लेट हो सकता है। देखो चानी चिप्स एंड गोट्स।
वी आर मेकिंग गुड टाइम। अभी बज रहे हैं 2 बजने में 10 मिनट है एंड वी आर ऑन आवर वे टू सीकर और हम 3 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे, विच इज़ गुड। बट हमें बीच में लंच के लिए रुकना है। तो बट हम आई थिंक मैक्सिमम कितना 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। हाँ मतलब हाँ 3:30 मैक्सिमम। 3:30 मैक्सिमम हम पहुँच जाएंगे। सो ये आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि बिल्कुल टाइम टू टाइम चल रहा है। सुबह जल्दी चले थे ना तो फायदा हो गया। हाँ सुबह जल्दी चलने का फायदा। और मुझे ड्राइव करनी थी। अब रहने दो, थक गए, मन नहीं कर रहा। मन नहीं कर रहा। अरे वीर कह रहा है आप रहने दो। क्यों? मैं क्यों रहने दो? आपको आप भूल गए एक कैसे? रील मैं है ना, भूलने गई हूँ। एक रील है ना ऐसी, रुको, वो आती फिर है- गाड़ी में चलाते एक वो आती है कि वो है कि जब भी मैं गाड़ी चलाता हूँ मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं पता नहीं किस रूप में आकर नारायण में ले जाए। नहीं देखी है। ओ हेलो, मैं बहुत अच्छी चलाती हूँ, आपसे बेटर चलाती हूँ मैं। तो फिर क्या? अगर आप इतनी अच्छी चलाने के लिए बोलते हो अपने आप, तो फिर क्लच के साथ ड्राइव करना और नॉट ऑटोमेटिक। तो मम्मा पहले चलाती थी, वो मम्मा को आती है। आती है पर हाँ। कम आती है। ये कोई इंटरनल हाईवे आती है, है। बड़ा अच्छा सही रास्ता है ये तो। चला लो। नहीं। गुड जॉब, गुड गर्ल। गर्ल्स चलो देखते हैं कि मुझे मैनुअल चलानी याद है या नहीं। शानवी खुश हो रही है। यस, दैट इज माय हाइप गर्ल। अगर टक्कर हुई और किसी को चोट लगी, आप रिस्पॉन्सिबल हो। वो तो मैं हुई। बहुत बड़ी ऊंची गाड़ी है ये। ये ग्रे कार है। कितनी याद है? सिर्फ एक बार क्लच दबाओ तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा अभी बंद है क्लच दबाओ। पूरा? तुमने ज्यादा पीछे नहीं कर लिया सीट। मुझे पता नहीं था ना इसके इतना आगे तक जाता है। हाँ, पता है। एक बाइक वाला उसको पहले जाने देते हैं। हेलो डॉक्टर। क्या कर रही हम हो? उल्टा क्यों जा रहे हैं? डाला ही नहीं है गियर अभी। तो आप ही तो डाला था। क्लच दबाओ पूरा दबा हुआ है। और फिर फर्स्ट गियर डालो और फिर वो ब्रेक छोड़ के एक्सेलरेटर पूरा दबाओ बहुत बड़ा ना। सा ट्रक आ रहा है ना, उसको तो जाने दो। एक्सेलरेटर दबाओ ना तभी तो आगे जाएगी। आगे चल के नहीं। क्लच छोड़ दो पूरा। धीरे धीरे चलाओ, धीरे धीरे क्लच आराम छोड़ से। दो ना पूरा। हाँ क्लच पूरा छोड़ो। मैं क्लच भूल गई हूँ अब एक्चुअली। क्लच दबाओ और सेकंड गियर डालो। लिमिट आई थिंक इतनी रह गया। थर्ड डालो उसमें लिखा आ गया ना, देखो बीच में 3। ये है 3। हाँ ठीक है, याद आ क्लच रहा है। छोड़ो और वो दबाओ। ठीक है, अब ठीक है। Slow, थोड़ा slow कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है अब। ना बाबू सीकर तक तो मम्मा नहीं चलाएगी क्योंकि मम्मा को इतना भी नहीं आ रहा है कॉन्फिडेंस। बट एटलीस्ट मम्मा को ये है कि चलाना पड़े तो चला सकते हो। हाँ चल तो रही है। ईशानवी आपको अच्छी लग रही है मम्मा की ड्राइविंग? न्यूट्रल कर लो। अब किस क्या डालूं? सेकंड डालो। हाँ सेकंड डालो। ठीक है याद आ गया। मसल मेमोरी। ईशानू कैसी लग रही है मम्मा की ड्राइविंग? अच्छा है। अरे वीर मम्मा की ड्राइविंग अप्रूव्ड या नहीं? नहीं अप्रूव्ड। क्यों? स्मूथ तो चल रही है कितनी गाड़ी। स्मूथ तो चल रही है पर तेज नहीं चल रही। इससे तेज क्या चलूगी? सही चला रही है मम्मा, ऐसी सही बात चला नहीं। रही है मम्मा। 60 की स्पीड पे हूँ। लेकिन अभी कोई ट्रैफिक और वो सब आ जाए फिर पता नहीं क्या होगा। अभी एक कुत्ता आ गया था तो हो कुत्ता हो गया कुत्ता। अरे वो तो क्योंकि वो भागने वाला था। वो खुद भाग के आ रहा था शानू, गाड़ी के सामने। आपको ठीक लग रही है ना? अच्छी स्पीड पे भी चल रही है अब तो। ठीक चला रही है मम्मा। 60 में चला रही हूँ। फिफ्थ गियर डालो। फिफ्थ गियर डालो। हाँ फिफ्थ डालो। सही है, फिफ्थ भी डाल लिया। देखो आप ओवरटेक भी कर लिया। ओवरटेक लेकिन बहुत ज्यादा उधर हो रही है तो हॉर्न दे के किया करो ओवरटेक। अरे वो तो बाइक थे, उनको क्या फर्क पड़ना मेरे से। चलो ठीक है जी, हैप्पी हो जाओ। याद है मुझे। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया मेरा। अब तो ये लम्बा ड्राइविंग, आई लव यू। ये मुझे याद थी और मैंने अच्छे से चलाई है, बहुत स्मूथली भी रोकी। अब अरुण चला रहे हैं क्योंकि लाइक जहाँ जाना है ऑब्वियसली, लाइक आई टोल्ड यू, हमें टाइम पे पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है। खाटू श्याम जी भी यहीं से खाटू जाते श्याम यहाँ से जाता है। अच्छा खाटू धाम लिखा हुआ है। खाटू, हाँ। एक बार गया ना खाटू श्याम जी। सीकर। हमको जाना है सीकर। हाँ तो मैं उनको दे दिया गाड़ी क्योंकि मैं टाइम पे पहुंचना है। अभी मैं चला रही हूँ स्पीड पे, 60 की स्पीड पे चला रही हूँ, बट ऑब्वियसली वरुण बेटर
जल्दी पहुंचा पाएंगे हमें वर्सेस मी राइट नाउ, बट आई एम सो हैप्पी कि मुझे याद था। तो 2-3 मिनट लगे, बट उसके बाद काइंड ऑफ याद आ गया, मसल मेमोरी याद आ गई कि क्लच एंड गियर एंड ऑल ऑफ दैट। बेसिकली तो ठीक ही है। बेसिकली तो आपको वो याद करना है ना माइंड में कि कौन सा गियर किधर से डालना है। तो गियर्स को देखने की जरूरत नहीं है ना। और कम से कम 5-6 साल तो मैंने चलाई है और मैनुअल। गियर डालने के बाद क्लच आपने छोड़ ही देना। अब मैं पैर नीचे रख के चला रहा हूँ, मैं कोई क्लच तो यूज है ही नहीं। खाटू श्याम जी हम देखें बिल्कुल पास में है कि जा पाएंगे या नहीं, बट अगर खाटू श्याम जी जाएंगे तो हमारे एक्स्ट्रा 45 मिनट्स आना जाना वो तो पॉसिबल नहीं है, फिर हम पहुंच नहीं पाएंगे टाइम पे। नेक्स्ट टाइम चलते हैं। नेक्स्ट टाइम चलते हैं। फतेहपुर पे पूरा है, फतेहपुरा। रास्ते में हो रही थी हल्की हल्की बारिश और अब लंच टाइम भी हो रहा था, तो भूख लग रही थी बहुत जबरदस्त, पर दूर दूर तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, कहाँ जाएं कहाँ खाएं। पानी भर गया है रोड पे। जोधपुर स्वीट्स है यहाँ पे। तो प्याज की कचौड़ियाँ ले आओ। अच्छी पानी भर गया है। खा ही लेते हैं, बच्चों को भी भूख लग रही है। पानी भर गया है। ढाबा तो फिर मुझे नहीं पता कोई मिलेगा कि नहीं। नहीं अभी आगे है, सीकर उस साइड जाएंगे ना। जयपुर में इतना पानी भर गया है। जोधपुर इतना पानी भर गया है। इतना नेक्स्ट टाइम मेरा भैया जयपुर भी नहीं है। ढूंढे ढाबा, लंच की भूख लग रही है सबको। सीकर फाइनली मिला बालाजी करके एक रेस्टोरेंट बाहर, उसमें से बीका जी का बहुत बड़ा सा ऐड लग रहा था, काफ़ी डिसेंट लग रहा था, एंड इम्पॉर्टेंटली टॉयलेट साफ थे। जब कहीं रास्ते में जा रहे हो तो यार टॉयलेट का बहुत फ़र्क पड़ता है। प्योर वेज था, काफ़ी सारी चॉइसेस थी, ऑप्शंस थे, बट हाँ लाइक नॉर्मल दाल सब्जी रोटी मिल रही थी। बच्चों का वो पिज़्ज़ा और बर्गर टाइप खाने का मन कर रहा था, वो सब नहीं मिल रहा था। ईशानवी के लिए हमने मंगवाया था आलू जीरा, इसमें बगैर मिर्च का आराम से बन गया था, और हमने मंगवाई थी पनीर लबाबदार एंड रोटी। तवा रोटी का भी ऑप्शन था, तो ईशानवी के लिए तवा रोटी मंगवाई थी। काफ़ी ज़्यादा यम्मी खाना था, एंड पनीर में पनीर ज़्यादा ग्रेवी कम थी, जबकि उल्टा होता है यूजुअली। खाना वाना खा के अब हम निकल लिए थे। नाउ वी वर इन अ हरी, क्योंकि यार अब लेट हो रहा था, एंड वी वांटेड टू मेक श्योर कि हम वहाँ पहुँच के थोड़ा रेस्ट भी कर ले, थके हुए थे, चेंज भी करेंगे अच्छे से, तैयारी भी करेंगे। एंड फाइनली हम पहुँच गए थे लोहिया रिजॉर्ट्स, जहाँ पे इवेंट था एंड जहाँ पे हमें रूम मिलने वाला था, एंड वी वर ऑन टाइम। एंड दिस इज रिजॉर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, सुंदर था। द वन थिंग वी वर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट वॉज कि हम टाइम पे पहुंच गए, तो थोड़ी देर एटलीस्ट रेस्ट कर सकते हैं। सुबह के 5 बजे के उठे हुए, तब से चले हुए, मन कर रहा था यार थोड़ी देर बिस्तर पे बस लेट जाओ, सो जाओ, चिल कर लो। हमारे रूम के बाहर इतनी अच्छी है पिंक पॉलिसी, देखते ही आई वाज लाइक ओ टीटी, तो आज यहीं पे करेंगे हम। और बिल्कुल बगल में स्विमिंग पूल था, अगर थोड़ा और टाइम होता तो ज़रूर 100% हम 1 घंटा स्विमिंग ज़रूर करते, बट हाँ थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो थोड़ा सा रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी था। एंड ये पिंक वॉल देखते ही लाइक मैं तो खुश हो गई थी, वो होता है ना दिल बागम बाग हो गया था। तो एनीवेज रूम में अंदर गए, रूम भी अच्छा था, ठीक था, एंड एक एक्स्ट्रा बेड लगवा लिया था आर्यवीर के लिए, सो इट वॉज डिसेंट साइज्ड। पहुंच तो गए थे टाइम पे, बट हम ओके हाँ तुम पहुंच टाइम से गए थे, बट हम लेट गए क्योंकि ऑब्वियसली सुबह के उठे हुए, एंड अब हम लेट हो गए तो जल्दी से होते हैं तैयार। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम किसी इवेंट के लिए तैयार हो गए और इवेंट अभी रेडी नहीं हुआ है। पता चला कि अभी तैयारी हुई नहीं है, एंड इवेंट अब 8 o'clock स्टार्ट होगा, तो हम 2 घंटे अर्ली तैयार हो गए थे। फिर हम निकल लिए थे होटल को एक्सप्लोर करना, वहाँ पे एक गेमिंग रूम था, बट वो गेमिंग रूम खाली था, तो हमने कहा चलो यार रूम में ही वापस चलते हैं, देखते हैं कोई अच्छी मूवी आ रही हो तो बच्चों को मूवी दिखाते हैं। तो एक एप्पल पड़ा हुआ था मेरे पास दोनों के लिए, तो दोनों को एप्पल खिलाए बच्चों को, और लगा दी हमने एक रजनीकांत की कोई मूवी जो
इंटरेस्टिंग थी इज़ द ओनली वर्ड फॉर इट। तो हमने मूवी देखी 8 बजे तक, क्योंकि और कुछ करने को था नहीं। फाइनली स्टार्ट होने वाला था इवेंट, और बहुत सुंदर सा पेगासस बाहर लगा हुआ था। तो ये कि हमारे एक फैमिली फ्रेंड की 25th वेडिंग एनिवर्सरी थी, एंड काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें प्लान थी। स्टेज शो होने वाला था, फैमिली ने परफॉर्म किया था, परफॉर्मेंसेज भी दिखाऊंगी, बट सबसे पहले खाना, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को बड़ा मज़ा आता है जब मैं शादियों में जाती हूँ और खाना दिखाती हूँ। तो एक खाने के लिए लाइक दे दो, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर दो यार, इतना लंबा तो वीडियो देख लिया, सब्सक्राइब क्यों नहीं किया अभी तक। तो खाने में अलग अलग तरीके के पकवान थे, आपकी लाइव तवा भी था, केर सांगरी भी थी, थोड़ा राजस्थानी डिशेस मिक्स टुगेदर थी विद योर एवर फेवरेट थिंग्स। कश्मीरी स्टफ दम आलू थे, काफ़ी यमी थे, मैंने खाए थे। पनीर लबाबदार, जीरा राइस, एक्चुअल आइटम्स नहीं दिखा पा रही हूँ अभी क्योंकि अभी लग ही रहा था सब कुछ। बूंदी रायता, दही वड़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। अरे मीठे में मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले तो ये 2 पापड़ देख लो और ये नमकीन देख लो, ये मैंने पहली बार देखा। नमकीनें लगी हुई थी यहाँ पे 4 अलग अलग तरीके की। इधर दिल्ली साइड ऐसा नहीं होता। तो मीठे में आपके पास ब्राउनी विद वनीला आइसक्रीम थी, रबड़ी दाना था जो बहुत यमी था, असॉर्टेड पेस्ट्रीज एंड जोधपुरी बूंदी विद रबड़ी, ये मैंने पहले कभी नहीं खाया। और पुचका विद रबड़ी, मतलब गोलगप्पा जिसमें रबड़ी भरी हुई थी, एंड स्टफ्ड लीची जो वरुण ने खाई थी, वरुण को बहुत अच्छी लगी थी। ईशानवी को मैं खिला रही थी पालक पत्ते की चाट। दिस इज़ वन थिंग जो मैंने रियलाइज़ किया है, किसी भी शादी में मैं जाती हूँ तो ईशानवी को मैं आराम से खिला पाती हूँ, क्योंकि जो पालक पत्ता जब इन्होंने फ्राई किया होता है तो उसमें जनरली मिर्च नहीं डालते हैं, और उसमें मैं ऊपर से बस दही डलवा लेती हूँ। आर्यवीर भी वही खा रहा है, बट आर्यवीर विद एवरीथिंग खा रहा है, सॉल्ट वॉट लगा के। हम सबको घर में, लाइक हम चारों को ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है पालक पत्ते की चाट। उसके अलावा खाए थे हमने छोले और टिक्की, ये भी सुपर डुपर यमी थे, खाना सारा काफ़ी अच्छा था। एंड देन ईशानवी एंड आर्यवीर दोनों ने खाए थे पास्ता, वाइट सॉस पास्ता, रेड सॉस भी था। एंड देन ये बड़े इंटरेस्टिंग, ये जो आलू है ना, ये आजकल बड़े चलते हैं, ये खाए थे। फिर शुरू हो गई थी डांस परफॉर्मेंसेस। तो स्पेशली अलका जी के पीएम से आए हैं, उनको आशीर्वाद देने और इस समय को और खास बनाने। क्या जब इवेंट चल रहा था दोनों बच्चे बिल्कुल नींद में हो गए थे और कह रहे थे बस अब चलो, अब हम थक गए हैं। तो हम उन्हें रूम में ले जाने लगे, बट जाते ही ऐसे यहाँ पे स्विंग सेट दिख गया इनको, और एकदम से दोनों भागे कि हमें स्विंग्स चाहिए। सारी नींद भाग गई इनकी आंखों से। एक चीज खो गई, आप उसको ढूंढ सकते हो? क्या है? इधर तो आओ, फिर बताऊंगा। आर्यवीर की नींद जो 10 मिनट्स पहले बहुत ज्यादा आ रही थी, वो कहाँ खो गई? बताओ, आप तो मेरे ऊपर सो गए थे फंक्शन पे। इससे चढ़ो बिट्टू, और इससे चढ़ इसकी के बताओ। आपकी नींद क्या है? मैंने देखा ही नहीं तो हाँ? बैसा में। ओके। बच्चों के देखा देखी हमने भी कर ली थोड़ी सी मस्ती। अब बस आज का व्लॉग इतना ही, काफ़ी लंबा हो गया है, बट अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो एक कमेंट तो बनता ही है, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार चेक कर लो एक बार, सब्सक्राइब बटन भी दबा दो मेरा, एंड कमेंट छोड़ के जाना कैसा लगा आज का व्लॉग। और लंबे व्लॉग, ऐसे लंबे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं या नहीं, ज़रूर बताना मुझे, ताकि आगे और आए। चलो बाय।